प्रणाम है सर आप लोगों को। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के बारे में। एसएससी जीडी का प्रॉफिट लॉस, इसमें सारा एसएससी जीडी का प्रॉफिट लॉस हम लोग पढ़ेंगे और इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। 3 पार्ट में इस वीडियो को पढ़ेंगे और इससे बाहर आपका प्रॉफिट लॉस एसएससी जीडी में नहीं जाएगा, ये मेरा वादा रहा। लेकिन एसएससी जीडी का प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट बताने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले एक क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, इसको आप देखिए और मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा वो देखिए। ये प्रोसेस अभी आपको समझ में अच्छा से नहीं आएगा, लेकिन घबराना नहीं है। वीडियो खत्म होते होते इससे बड़ा क्वेश्चन आप इससे इजी वे में बना पाइएगा। पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन यही है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे कि 20% है, 20% है, इसका मतलब है कि 1/5, 5 का वैल्यू 220, 1 का वैल्यू 44, 6 का वैल्यू 6 के 24, 264 रुपया होगा। विक्रय मूल्य 264 रुपया होगा। इसी तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन बनाएंगे। आपको अच्छा से समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, और ये आना भी अभी नहीं चाहिए भाई, अभी तो वीडियो स्टार्टिंग हुआ है। फिर आप क्वेश्चन बताए क्यों सर? तो क्वेश्चन मैं इसलिए बताया क्योंकि आप समझ पाओ कि मैं इसी तरह से आपको पढ़ाऊंगा और इसी रूल से मैं प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और परसेंटेज, ये 3 चैप्टर आपको बताएंगे। तो घबराना नहीं है, 10 मिनट का भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि ये कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिए। ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आपको प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और परसेंटेज तीनों में काम आएगा। काम तो पूरा मैथ्स में आएगा, लेकिन ये तीनों एकदम ईजी वे में एक एक लाइन में आपका क्वेश्चन बनेगा। कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं प्रॉफिट लॉस का। जब मैं पढ़ा दूंगा 3 पार्ट, आप देखिएगा कि इसी नियम से एक एक लाइन में आप बना लीजिएगा। लेकिन आप कहिएगा सर ये 5 कहाँ से आया, 6 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इसी का कॉन्सेप्ट अभी सीखेंगे परसेंटेज में। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत से हटाने के लिए 100 से भागा देंगे। ये बच्चा वाला चीज़ है, आप लोग जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी यहाँ सिखाना मेरा फर्ज है कि कुछ भी स्टूडेंट अगर नहीं जानता होगा तो उसको दिक्कत हो जाएगा। तो अगर जानते हैं तो भी 2 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको सीखना है, और अगर नहीं जानते हैं तो सीखने का कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले लिखे हैं कि प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा देंगे। अगर कभी भी आपको 20% कहीं लिखा नज़र आ जाए, अगर प्रतिशत से हटाना है आपको, तो इसका मतलब है कि 20 भागा 100। इसको कटाइएगा तो 20 से कहीं 20, 20 पंचे 100, 1/5 हो गया। ये मेरा फ्रिक्शन है। तो क्या किया हम लोग, 100 से भागा दे दिए, 20 में परसेंटेज हट गया। जैसे मान लीजिए हम लोग 30% लेते हैं, 30%। अगर आपको बोल दे कि इसको प्रतिशत से हटाना है तो क्या कीजिएगा भाई मेरे, आप लोग कीजिएगा 30/100, कटाइए 0 से 0, यानी 3/10। 30% का वैल्यू 3/10। अगर इसी तरह से मैं बोल दूँ 40%, इसका मतलब हुआ कि 40 भागा 100। 0 से 0 कट गया और 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचा 10, यानी 2/5। क्या 2/5? 40% का वैल्यू कितना होता है, 2/5। अगर मैं 50% बोल दूँ, 50%, तो इसका मतलब हुआ कि आप बोलिएगा सर 50/100 से भागा देंगे, कटाएंगे 1 बार में, ये 2 बार में, यानी 1/2। तो ये 50% का हो गया। तो प्रतिशत से जब भी हटाएंगे तो 100 से भागा देंगे। जो नहीं जानते थे सीख लीजिए, और जो जानते हैं अच्छा बात है। लेकिन अगर प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करेंगे। ये क्या है, आइए सिखाते हैं आपको। देखिए, कोई भी फ्रिक्शन अगर दिया हुआ है और उसको परसेंटेज में लाना है ना, तो उसको 100 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? जैसे वही सेम लीजिए। अगर जैसे मान लीजिए आपको फ्रिक्शन दिया है 1/5, तो 1/5 अगर फ्रिक्शन दिया हुआ है और इसको परसेंटेज में लाना है तो क्या कीजिएगा आप लोग कि 100 से गुना करते हैं, 100% से गुना करते हैं। तो 1/5 है भाई मेरे, 1/5 को 100% से गुना कर देंगे
तो 5 इकाई 5, 5 20 बार में 100, यानी ये 20%। देखिए आ गया ना। ये सीखना ज़रूरी है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। ये बच्चा वाला चीज़ है, मुझे पता है आप लोग में से ज़्यादातर जानते होंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। बिना इसका नहीं आप प्रॉफिट लॉस बना पाइएगा, नहीं डिस्काउंट और नहीं परसेंटेज। तो बेसिक हमको शुरुआत जो है यहीं से करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर अच्छा डेवलप करना है ना, अच्छा क्वेश्चन छोटा छोटा में बनाना है, तो उससे पहले कुछ होता है बेसिक चीज़ जो जानना ज़रूरी होता है। 10 मिनट का टाइम लेंगे, कॉन्सेप्ट 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आएंगे सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, और सारा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर बनाएंगे, ज़बरदस्त वे में बनाएंगे। छोटा छोटा 1 से 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म होगा, जीडी का कोई भी क्वेश्चन हो। अब जैसे 1/5 ले लिए, मान लीजिए 3/10 ही ले लेते हैं। तो 3/10 अभी जस्ट आया था हम लोग को 30% का वैल्यू 3/10 आया था, निकाल के देखते हैं। 3/10 भाई गुना कर, प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना कर देंगे। 0 से 3/10 है ना, 100 लिख दिए थे। 10 इकाई 10, 10 बार में 100, तो 30 दाइन 300 आ गया 30%। एक और लेते हैं, मान लीजिए 40% के लिए 2/5 हम लोग निकाले थे। तो 2/5 को एक बार परसेंटेज में ला के देखिए कितना आता है। 2/5 यानी 2/5 प्रतिशत में लाने के लिए 100 से हम लोग भागा देते हैं, गुना करते हैं 100% से। तो 5 इकाई 5 और 20 बार में 100, तो 20 दूनी 40। देखिए आ गया हम मेरा 40%। एक और देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि ये क्यों सिखाए थे। देखिए इसके बाद 1/2, 50% का तभी आया था 1/2। तो 1/2 को एक बार आप प्रतिशत में ला के देखिए, तो 1/2 गुना 100%, तो 2 से 50 बार में, तो 50% आ गया। ये जानना जरूरी था, बस आपको याद रखना है कि अगर प्रतिशत में लाना है, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से हम लोग भागा गुना करेंगे, और प्रतिशत से हटाना है तो 100 से हम लोग भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 से भागा देंगे, प्रतिशत हट जाएगा। कोई भी चीज़ इससे पहले आपको दिखा चुके हैं। तो इसका यूज आगे आने वाला है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा यूज होगा। तो हमेशा हर एक क्वेश्चन में हम लोग तो ऐसे करेंगे नहीं कि 100 से भागा देंगे, 100 से गुना करेंगे, एक स्टेप तो बढ़ जाएगा। है तो ईजी। मान लीजिए तभी आया था क्वेश्चन में 20% हानि हुआ था या लाभ हुआ था, ऐसा ही कुछ था। तो 20% को डायरेक्ट मैंने 1/5 लिखा, तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा ना भाई। तो डायरेक्ट लिखने के लिए क्या है कि कुछ प्रतिशत याद रहना चाहिए, कुछ प्रतिशत याद रहना चाहिए। तो पहले वो लिख लीजिए। हाँ, इसको क्या करना है कि आप लोगों को धीरे धीरे 2 4 5 बार पढ़ना है, और साथ में 2 4 5 बार पढ़ने के बाद उसको 5 बार लिखना है, आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये याद रहना ज़रूरी है। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में कीजिए, 3 दिन में कीजिए, 2 से 3 दिन में आपको अच्छा से याद हो जाएगा। तो ये याद रहना ज़रूरी है, ये पूरा मैथ्स में काम आएगा। लेकिन इसी पे मैं प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और प्रतिशत तीनों को ख़त्म कर दूंगा। क्वेश्चन में ज़्यादातर इसी तरह का डिजिट आता है, इसलिए याद रहना जरूरी है। सबसे पहले एकदम बच्चा वाला चीज़ शुरुआत से ही करते हैं। 1/1 को 100% बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, सब कोई जानता है। 200% का वैल्यू 2, 500 का 5। 1/2 को 50%, 1/3 अगर आ जाए तो 33 सही, 1/3%। 1/4 को हम लोग बोलते हैं 25%, 1/5 को बोलते हैं 20%, 1/6 को बोलते हैं 16 सही, 2/3%, 1/7 को बोलते हैं 14 सही, 2/7%। ये निकालने आप लोग जानते हैं, आपको बता दिए हैं कि कैसे निकालना। जैसे 25% है भैया, इसको प्रतिशत हटाना है, 25 को 100 से क्या करेंगे, हटाना है तो भागा दे देंगे 100। देखिए ना, 25 कहीं 25, 25 चौक 100, 1/4 वही तो लिखे हैं कि 1/4 का वैल्यू 25%। लेकिन ये याद रहना चाहिए कि 1/4 का वैल्यू 25% है, ये याद रहना चाहिए। तो ही ज़्यादा अच्छा से और ज़्यादा स्पीड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। आपको 25-30 ठो लिखाएंगे और इसको याद कर लीजिए, फिर देखिए कितना इजी वे में क्वेश्चन बनेगा। देखिए आज फर्स्ट पार्ट है, आज मुझे कॉन्सेप्ट भी देना है, बेसिक भी सिखाना है, थोड़ा कम क्वेश्चन बनेगा।
लेकिन नेक्स्ट जो 2 पार्ट आएगा इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग बहुत कम टाइम में बना लेंगे। और आप देखिएगा ना कि सिर्फ ये चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने से आपका डिस्काउंट भी बनेगा और प्रॉफिट लॉस भी बनेगा, और सारा ये यूज होने वाला है। तो इसको आप अच्छा से याद कर लीजिए। 1/7 तक लिखा है। अब अगर 1/8 बोल दें तो 12 सही 1/2%। 1/9 अगर बोल दें तो 11 सही 1/9%। इसको आप लोग लिखिए। 1/10 अगर बोल दें तो 10%। आगे देखिएगा आप कितना ज़्यादा इसका यूज होगा। 1/11 अगर बोल दें तो 11 सही 1/9 सही 1/11%। देखिए इसको हम ये भी कर सकते हैं कि वीडियो को रोक के बोर्ड पे डायरेक्ट लिख के वीडियो एक्टिवेट कर देते, लेकिन उससे होता है कि आपको थोड़ा टफ फील होता देख के, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग में आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आप देखिए कि इसको याद करना ईजी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अगर 1/12 लिखें तो 1/3%। 8 सही 1/3%। 1/13 अगर लिखें हो गया, 10 और रहेगा लेकिन इसको लिखना है। 13 अगर लिखे, रिक्वेस्ट मेरा इसको लिखिए और फिर देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। 1/13 लिख दें 7 सही 9/13%। और 1/14 का 7 सही 1/7%। इतना हो गया। अब देखिए 1/15 अगर लिख दें 1/15 अगर लिख दें 1/15 अगर लिख दें तो इसका हो गया 6 सही 2/3%। मैं अभी देखने लगा था कि वीडियो में चल रहा है या रुका हुआ है, क्योंकि एक बार मैं पॉज किया था, और कोई बात नहीं है। 1/16 अगर लिख दें तो 6 सही 1/4%। 1/17 चलिए थोड़ा फ्रेश करते हैं। देखिए 1/15 अगर लिखें 6 सही 2/3%। 1/16 लिखें 6 सही 1/4%। 1/17 अगर लिखे 5 सही 15/17%। 1/18 अगर लिखें 5 सही 5/9%। 1/19 अगर लिखें 5 सही 5/19%। और अगर 1/20 लिख देना तो इसका मतलब हुआ कि 5%। एकदम 20 तक तो आप लोग को याद रहना चाहिए। अगर ये नहीं भी हुआ तो चलेगा, लेकिन याद कीजिए, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। कोई भी टफ काम नहीं है। तीनों में 5-5 कॉमन है, और 5/9 5/19 15/17। इतना याद करने के बाद 2-3 और देखिए, 2-3 और देखिए, सिर्फ 2-3। 1/24 1/24 का होता है 4 सही 1/6%। 1/25 का होता है 4%। 25 चौके 100 होता है ना, 4%। 1/30 का ईजी है 3 सही 1/3%। 1/40 2 सही 1/2%। और 1/50 का 2%। ये देखिए इतना आपको याद रहना चाहिए। 2 दिन में हो 3 दिन में हो, लेकिन इसको याद कीजिए। निकालने के लिए वैसे मैं प्रोसेस आपको बता चुका हूँ, तो इसको आप लिखिए। मैं बोर्ड से थोड़ा साइड हो रहा हूँ, तो इसको आप लोग लिख लिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए घबराइएगा नहीं, अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अभी जो बताए हैं उसी में एक याद रखिएगा कि 1/4% और 5%। अभी जो बताए हैं उसी में याद रखना है। बस ये 4% का वैल्यू होता है 1/25। कैसे होता आप तो निकालने जानते हैं ना। देखिए ना, 4% हटाना है भाई, मेरे 100 से भागा देंगे। 4 इकाई 4, 25 चौके 125। तो 4% का वैल्यू 1/25, और 5% का वैल्यू 1/20। ये याद रखना है। काहे कि देखिए अब क्वेश्चन में आएगा आपको कभी 8%,
तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, 4 दूनी 8 होता है ना, मतलब 2/25 हो गया 8% का वैल्यू। कभी मान लीजिए आ गया 16%, तो 4 चौके 16 होता है, तो मतलब 4 बार में तो 4/25। अब मान लीजिए 32% का कितना वैल्यू है, तो आप सीधा लिखिए 32, तो 4 8 है 32, 8 बार में तो 8, 1/4 का वैल्यू होता है 25, लिख देंगे 25। अब बोलिए, बोल देंगे 36% का वैल्यू। अच्छा, 4 9 36 यानी 9/25, है कि 1/4 का वैल्यू 4% का वैल्यू 1/25 होता है। क्या है इसमें, बोल देंगे 5%, आप डायरेक्ट बोलिएगा 20, 5% का 1/20 आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा। लेकिन अगर बोल दे 10% का निकालना, भाई मेरे 10% का, तो 5 दूनी 10, 2 बार में तो 2/20। 25% का, 25 25 यानी 5 बार में तो 5/20। 40% का तो 8 5 40, 8 बार में तो भाई मेरे 8/20। अब जहाँ कटता है उसको कटा दीजिएगा, 4 बार में 4 दूनी 8, 4 5 20, 2/5। लेकिन अभी आपको सिखा रहे हैं हम, मान लीजिए बोल दिया 15%, तो 5 तिया 15 यानी 3/20। ये आप लोग सीख गए हैं, यहाँ तक सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं सीखे हैं तो आप वीडियो को एक बार शुरुआत से फिर से यहाँ तक देखिए, क्योंकि अब मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब तक मैं बोर्ड को साफ करता हूँ आप लोग एक बार देखिए। अभी जो याद करने के लिए दिए थे वो याद रहना चाहिए, कोशिश कीजिए जितना जल्दी याद हो क्वेश्चन बनाने में, वो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और अगर याद नहीं भी होता है तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन में यूज होने वाला है। और निकालने का प्रोसेस तो आपको मैं बता ही दिया हूँ। तो जो हम लोग आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, ये इसमें 3 चीज होता है। तीसरा होता है MP, मार्केट प्राइस, लेकिन इस पे हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको डिस्काउंट चैप्टर में बढ़ेंगे। अभी पढ़ के GD में कोई खास यूज तो इसमें मिक्सअप होता नहीं है, और अगर मिक्सअप भी होगा तो उसको हम लोग डिस्काउंट चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग को अभी सिर्फ 2 पढ़ना है। क्या क्या, तो एक होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और दूसरा यहाँ दे देते हैं, दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। देखिए SP, इसको SP कहते हैं, इसको हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या, विक्रय मूल्य। और ये जो होता है कॉस्ट प्राइस, इसको CP कहते हैं, और हिंदी में इसको क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को परचेजिंग प्राइस भी कहते हैं, हिंदी में इसको क्रय मूल्य कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें कुछ भी नहीं होता है, सेलिंग प्राइस में कुछ भी नहीं होता। जब तक क्वेश्चन में कह न दे तब तक इसमें कुछ नहीं होता है। प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि जो भी होगा इसी में होगा। इसी कॉस्ट प्राइस पे हम लोग को लाभ होता है। लाभ कैसे होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब SP माइनस CP। ये हो गया हम लोग को लाभ। लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, इसको P से इंडिकेट करते हैं, P। लॉस, लॉस को L से इंडिकेट करते हैं, और लॉस का हिंदी जो होता है वो होता है हानि। हानि क्या होता है, उल्टा हो जाता है, CP माइनस SP। काहे उल्टा होता है, देखिए मान लीजिए ये पेन है, इसका ये आप खरीदे हैं 10 रुपया में, इसको अगर आप 12 रुपया में बेच रहे हैं तो 12 माइनस 10 यानी 2 रुपया का आपको फायदा हुआ, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन इसको अगर आप 10 रुपया में खरीदे हैं और किसी को आप 8 रुपया में बेच दीजिए, तो 10 रुपया में खरीदें 8 रुपया में बेचे, मतलब 8 माइनस 10 तब न माइनस 2 होगा, और माइनस 2 आपको लॉस लग गया 2 रुपया का। माइनस 2 का मतलब 2 रुपया का लॉस लग गया है। तो ये आपका जानना जरूरी है। प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, और हानि बराबर CP माइनस SP, ये सीख लिए। लेकिन अगर प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना पड़े, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए देखिए, लाभ जो आपको आएगा, लाभ ये घटा के जो आएगा लाभ,
बट्टे हमेशा CP मतलब क्रय मूल्य गुणे 100% हो गया, लाभ निकल जाएगा। इसी तरह से अगर हानि निकालना हो तो हानि निकालने के लिए हम लोग को निकालेंगे हानि यानी लॉस बटे CP गुणे 100%। मेरे प्यारे भाई, लाभ निकालने के लिए या हानि निकालने के लिए जो भी निकालना हो ये हमेशा CP पे निकलता है, SP पे कुछ भी नहीं निकलता है। जब तक क्वेश्चन बोल न दे कि SP पे निकालिए, विक्रय मूल्य पे निकालिए, तब तक आपको नहीं निकालना, क्योंकि लाभ जो हमको होता है वो मेरा क्रय मूल्य पे होता है, हानि मेरा क्रय मूल्य पे होता है, SP पे कोई भी चीज़ नहीं होता है। अगर क्वेश्चन बोल दे तो ही, वैसे रियल में नहीं होता, वो गलत होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको जब तक इरेज कर रहे हैं, एक बार आप इसको देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे GD का, लेकिन GD से पहले कुछ क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर से पहले कुछ क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ। इसके बाद हम लोग GD का जो क्वेश्चन बैंक आता है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा देखेंगे, ठीक है। देखिए, घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम को नहीं देखना है, बहुत ज़्यादा स्पीड, इतना दिन से अगर कुछ नहीं कर पाए तो अभी 5 मिनट बचा के कुछ नहीं होगा, 5 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन डिटेल से समझिए। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन से पहले जरा ये समझ लीजिए कि देखिए CP जो तभी लिखे थे हम कि इतना डायरेक्ट लिख दिए थे, वो कैसे होता है। देखिए, जब भी क्वेश्चन में आपको दिया रहे लाभ हानि कुछ भी दिया रहे, जैसे लाभ दे दिया, लॉस दे दिया, मान लीजिए 16%, 20%, 10%, कुछ भी, क्वेश्चन में अगर लॉस 16% दिया है, क्या दिया है 16%, तो हम लोग जानते हैं कि 4% का 1/25, 4% का वैल्यू 1/25, तो 16, 4 चौके 16, 4 बार में, यानी 16% का वैल्यू हो जाएगा 4/25। जब भी लाभ या हानि होगा तो आपको बताए हैं कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। लाभ हानि कहाँ होता है? हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो जब भी लाभ हानि दिया रहे तो क्रय मूल्य पे, इसका मतलब है कि ये जो मेरा 25 है ये मेरा रूट है, ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, वो आ रही ओरिजिनल वैल्यू है, वो भी जिसको कहते हैं, ये मेरा क्या है ओरिजिनल वैल्यू, वो भी। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल वैल्यू क्या हुआ, इसको क्रय मूल्य माने, विक्रय मूल्य माने, क्या माने, ऊपर वाला 4 क्या है, आइए बताते हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन भी बनेगा एकदम, ये सारा क्वेश्चन में आने वाला है, आपको अभी जो बता रहे हैं ये क्वेश्चन में आएगा। लॉस 16% दिया हुआ है, तो 16% दिया है, 16% मतलब 4 चौके 16, 4/25। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई, एक मिनट, हाँ, कि ये जो 25 है ये मेरा CP है, ओरिजिनल वैल्यू। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हानि 16% दिया है तो 4/25 इसका वैल्यू निकाल लिए, इसका मतलब है कि मेरा CP जो है वो 25 है। ऊपर में जो आएगा ये मेरा लॉस है, ये मेरा लॉस है। घबराइएगा नहीं, सीखिए, एक बार में नहीं समझ आएगा, बहुत बार दिखाएंगे आपको। ये लॉस है, तो 25 में कोई चीज़ खरीदे हैं, 4 रुपया का लॉस लगा है, तो उसको बेचे कितना में, उसको बेचेंगे 25 - 4 यानी 21 रुपया में, 21 रुपया में। सीखिए, इसको देखिए एक बार। अब मान लीजिए कोई भी 8% का निकालिए, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है लॉस बराबर 8%, कैसे करेंगे, 8, 4 दूनी 8 यानी 2/25, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसका वैल्यू हो गया 2/25, 2/25। अब अगर बोले लिखने आपको तो आप बोल दीजिएगा डायरेक्ट, सर CP हो गया 25 रुपया, मतलब 25 यूनिट, लॉस मेरा हो गया 2 यूनिट, और जो SP है SP हो गया 23 यूनिट। इसको लिखने में कोई भीड़ है, कोई बड़ा बात है लिखना। एक और देखिए, समझिए, मान लीजिए 10% अगर ले लें,
लॉस हम लोग ले लेते हैं 10%। बताइए तब लोग क्या होगा, इसका सीपी क्या होगा, एसपी क्या होगा, लॉस। तो लॉस 10%, 5 दूनी 10 मतलब 2/20। अब 2/20 पे भी निकालिएगा तो ठीक है, लेकिन अगर कटा दीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो कट के हो गया 1/10। इसका मतलब है कि मेरा जो सीपी है ना वो 10 है, लॉस मेरा 1 का है। क्योंकि ये लॉस दिया हुआ इसलिए ये ऊपर हमेशा लॉस होगा, यहाँ प्रॉफिट दिया रहेगा तो ये प्रॉफिट होगा। लॉस 1 का है। एसपी जो है मतलब बेचे जो हम हैं वो 9 में बेचे हैं भैया, 10 में खरीदे हैं, 1 रुपया घाटा लगा तो 9 में ही ना बेचेंगे। चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए 15% लॉस दिया है, 15% निकाल के बताइए। 5 तिया 15, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 5 तिया 15 यानी 3/20। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए 3/20 मतलब सीपी हो गया 20, लॉस लग गया भाई मेरे 3, तो हम बेचेंगे इसको कितना में, बेचेंगे 17 में। अच्छा से समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है फिर भी अभी भी नहीं आया, थोड़ा वीडियो को पीछे कीजिए और इसको देखिए दोबारा, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा प्रॉफिट पे दिखाते हैं आपको यही चीज़ कि जब लाभ होगा तो कैसे होता है, और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। एक पर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, 3 पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपको डिस्काउंट पढ़ाएंगे, जस्ट उसके बाद कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट लॉस। और हाँ, अगर रीजनिंग टफ फील होता हो जैसे ब्लड रिलेशन, क्लॉक, जो भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उसमें भी कुछ चैप्टर आपको प्रोवाइड करवाएं। मान लीजिए अभी प्रॉफिट सेम निकालिए कि दिया प्रॉफिट 16%, तभी दिया था लॉस 16%। अगर लाभ 16% दे दे तो इसका फ्रिक्शन निकालेंगे, वही रूल 4 चौके 16, 4/25। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये तो मेरा सीपी है, अभी भी सीपी था, जान रहे हैं, सीपी 25 रुपया, सीपी मेरा 25 यूनिट निकल गया। वहाँ लॉस था तो 4 रुपया लॉस होता था, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 4 रुपया मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट 4 रुपया है मतलब 4 यूनिट हुआ। देखिए खरीदे हैं 25 रुपया में, फ़ायदा हुआ 4 रुपया, तो बेचेंगे भैया 29 रुपया में, तो ही ना 4 रुपया का फ़ायदा होगा। 21 रुपया में अगर बेचते हैं, 21 रुपया में अगर बेच दे तो घाटा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए 4 रुपया प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है कि मैं अगर कोई भी चीज़ 25 यूनिट में खरीदा हूँ तो उसको बेचेंगे कितना में, 29 यूनिट में। मान लीजिए प्रॉफिट अगर कहीं आपको 8% दे दे, एकदम ध्यान से सीखिए, यही है रूट क्वेश्चन बनाने का। प्रॉफिट अगर 8% दे दे, यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा। प्रॉफिट अगर 8% दे दे तो आप लोग निकालिए, तो फ्रिक्शन क्या होगा बोलिए। हाँ, फ्रिक्शन होगा 2/25। इसमें तो मेरा चला को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रिक्शन 2/25 है, तो अब क्या टेंशन है भाई मेरे, 25 रुपया मेरा सीपी है 25 यूनिट, प्रॉफिट हमको भैया 2 यूनिट हो रहा है, तो हम बेचेंगे कितना में, बेचेंगे 27 यूनिट में, तभी ना 2 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए अगर 10 यूनिट प्रॉफिट दे दे, एक और सिखाते हैं फिर चलेंगे क्वेश्चन की दुनिया में। प्रॉफिट दे दिया 10%, तो 5 दूनी 10 यानी 2/20 कटा दीजिए, 1/10 नहीं कटाइएगा तो भी टेंशन नहीं है, गलत नहीं होगा तो भी बनेगा क्वेश्चन, थोड़ा लंबा हो जाएगा। यानी प्रॉफिट अभी हमको 2 होगा, मेरा सीपी 20 होगा, कटा दिया तब मेरा सीपी 10 ही है, बस अंतर इतना ही है, आंसर 1 आएगा। इसको कटा दिया 1/10, मेरा सीपी कितना है, सीपी 10 है, प्रॉफिट 1 का है, तो मेरा बेचेंगे कितना में, एसपी कितना है 11 यूनिट, 11 यूनिट। चलिए एक और सीखिए फिर आते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि लॉस में हम लोग 4 सीखे थे तो प्रॉफिट में भी 4 सीखिए कि एक था शायद 15 यूनिट, 15%। अगर 15% है तो इसका फ्रिक्शन निकालेंगे तो 3/20,
3/20 फ्रिक्शन निकल गया। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 20 है, प्रॉफिट हमको कितना हुआ है 3 का, प्रॉफिट हमको 3 का हुआ है, और मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा भैया कितना होगा 23 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना होगा 23 यूनिट। आइए अब आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1440 में बेचने पर विक्रेता को 16 सहित 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि 16 सहित 2/3% का लाभ होता है। लिखेंगे 16 सहित 2/3% का लाभ होता है। ये मेरा प्रॉफिट लाभ होता है। आपको लिखाएं जो थे तभी कि 16 सहित 2/3 जो प्रतिशत का वैल्यू होता है 1/6। याद होगा तो डायरेक्ट लिखिएगा, याद नहीं होगा तो निकाल लीजिए। 16 × 43 2 50/3, 50/3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 50/3 प्रतिशत है, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से भागा करते हैं, 100 से भाग देते हैं तो 50 से कहीं 50, 50 दूनी 100 बराबर 1/3 दूनी 6। लेकिन अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट लिखिएगा आप कि 16 सहित 2/3 का वैल्यू 1/6 होता है। इसलिए बोले थे आपको ये याद करना ज़रूरी है। और देखिए ना, अगर आपको याद है ये भी लिखने का ज़रूरी नहीं है, ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आपको याद है कि 16 सहित 2/3 का वैल्यू 1/6 होता है तो आप लिख नहीं लीजिएगा भैया प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। तो मतलब CP मेरा 6 यूनिट, प्रॉफिट है हमको 1 यूनिट का। प्रॉफिट कितना 1 यूनिट, तो SP कितना होगा 7 यूनिट। 6 में कोई भी चीज़ खरीदे हैं, 1 रुपया ज़्यादा लेके बेच दिए तो बेचेंगे 7 रुपया में। लेकिन कहता है ना कि वस्तु को बेचने पर 1470 में वस्तु को बेचने पर विक्रेता को इतना का लाभ होता है। इतना में बेचता है, कितना में? वस्तु को 1470 में बेचता है। यहाँ दिया है ना 1470 में बेचने पर। बेचने पर मतलब 7 यूनिट। क्वेश्चन कहता है कि 7 यूनिट में बेचता है, 7 यूनिट में। लेकिन कहता है कि भैया 7 यूनिट नहीं, यह 1470 में बेचता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 × 7 0 210। तो 1 का वैल्यू हो गया 210। तो क्रय मूल्य निकालना है ना। क्रय मूल्य मेरा 6 यूनिट है, निकाल दीजिए ना। यहीं गुना कर दो, चलो यहीं लिख देते हैं। CP बराबर 6 × 210। तो कितना हो गया 6 दूनी 12, 1260 रुपया। कुछ था क्वेश्चन में? था कुछ? समझ गए होइएगा। इस तरह से हम लोग बहुत बना है। अगर नहीं समझें तो आइए एक और क्वेश्चन लेके आपको दिखाते हैं सेम। देखिए कोशिश कीजिए, ये टफ नहीं है, और अगर आप समझने लगिएगा ना तो सबसे बेस्ट मेथड यही है। और इसी मेथड से हम लोग डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज को भी इजी वे में बना लेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा डिजिट चेंज कर देते हैं कि 1470 में बेचने पर 16 सहित 2/3 है ना, तो इसको कर दीजिए 630 रुपया। 630 में बेचने पर विक्रेता को क्या, विक्रेता को 12.5% कर दीजिए। 12 सही 1/2% का लाभ होता है। अब देखिए एक वस्तु को 1630 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग जानते हैं भाई कि प्रॉफिट मेरा कितना है 12 सही 1/2%। हम लोग जानते हैं कि 12 सही 1/2 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/8। अगर नहीं जानते हैं, याद नहीं है, तो निकाल भी सकते हैं। 12 दूनी 24 से 25, 25/2% से हटाना है तो 100 से भागा, 1/100 से, तो 25 से कहीं 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 1/8 आ गया। लेकिन ये इसको याद कर लीजिए, काहे निकालिएगा, 2-4 सेकेंड भी तो टाइम लगता है, लेकिन 2-4 सेकेंड क्यों बर्बाद करना। 1/8 डायरेक्ट लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं ना कि CP मेरा कितना है, CP 8 है,
प्रॉफिट 1 का हुआ, मतलब एसपी मेरा 9 हो गया। आप लिख भी सकते हैं प्रॉफिट 1 एसपी 9, लेकिन कोई यूज अभी प्रॉफिट का नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन देखिए क्वेश्चन में आता है कि 9 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन कहता है ना यहाँ जो 630 9 कहता है एसपी है मेरा 9 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 9 यूनिट नहीं, ये 630 रुपया है, 630 रुपया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ बटे 9 देके कटा दीजिए या यहीं कटा दीजिए, 9 इकाई 9 963 0 970 7। 1 यूनिट का वैल्यू जब 70 रुपया है तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य मांग रहा है, क्रय मूल्य कितना है 8 यूनिट, तो 8 गुना 70 856 560, सीपी बराबर 8 गुना 70 बराबर 856 560 रुपया। एक ही लाइन में तो बनेगा, इसको लिखने का यूज ही नहीं है, इसको लिखने का यूज ही नहीं है, इसको लिखने का, इसमें लिखना क्या है, ये तो डायरेक्ट मौखिक बना दीजिएगा आप लोग, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर अभी भी नहीं समझे तो भी घबराना नहीं है, आइए थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी लाभ हो रहा था, अब हानि पे देखते हैं कि हानि में क्या होता है, हानि में कैसे बनेगा। हालांकि आप लोग बना लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि थ्योरी आप लोग अच्छा से समझे हैं और आपको समझ भी आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई होंगे जिसका ये कहना है कि सर अभी भी नहीं समझे हैं, तो हानि पे सीखिए। क्वेश्चन तो एक ही जैसा बनता है, प्रोसेस तो एक ही है, अब बाकी लाभ हानि तो आप सीख ही लिए कि कैसे प्रॉफिट लॉस में हम लोग जो है सीपी एसपी को यूनिट में निकालते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। चलो भाई क्वेश्चन रेडी है। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 230 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 8% का हानि होता है। पहले क्या होता था लाभ, अब क्या होता है हानि। तो हानि मतलब लॉस, कितना रुप का 8% का। 8% का वैल्यू आप लोग जानते हैं 4 दूनी 8, यानी 2/25 याद कर लीजिएगा तो आपको एकदम इजी रहेगा। नहीं तो 8% का निकालिए, बता ही दिए निकालने भैया, 8% हटाना है 100, कटाइएगा 2/25 आएगा। अब 2/25 यहाँ देखिए सीपी कितना होगा, सीपी होगा 25, लेकिन एसपी कितना होगा, हानि हुआ है, ये ध्यान रखना है, हानि हुआ है। हानि मतलब 23 का चीज़ में 2 हानि हुआ है, 23 में 2 हानि हुआ है, हानि हुआ है मतलब सेलिंग प्राइस मेरा 23 हो गया। 25 में 2 हानि हुआ है, 23 में नहीं, तो सेलिंग प्राइस मेरा 23 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि भैया 23 रुपया नहीं, 23 यूनिट नहीं, 230 रुपया में बेचे हैं। 23 यूनिट में जो बेचे हैं उसका वैल्यू 230 रुपया है, तो एक का वैल्यू 10, 23 दहन 230 होता है, एक का वैल्यू 10। तो क्रय मूल्य मांग रहा है भाई जी 25 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू 10 रुपया है, तो 25 यूनिट का 25 गुना 10 250 रुपया। आया समझ में। आइए अब क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। जीडी का पूछा हुआ है, हालांकि ये सब भी पूछा हुआ है, लेकिन इसको मैंने खुद से लिखा है ना, वो आपको डायरेक्ट एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और आपसे बनवाते हैं, आपसे अब बनेगा। और 2 पार्ट अगर इसका जो बनाएंगे उसका अगर आप देख लीजिएगा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप अच्छा खासा मार्क्स उठा लीजिएगा। और इस चैप्टर से अगर एग्जाम में पूछ दिया तो वो छूटेगा नहीं आपसे। एक क्वेश्चन और पहले देख ही लीजिए कि देखिए कहता है कि इसको जो है अगर किसी को क्वेश्चन तो यही ना पूछता है, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। 360 रुपया दे दीजिए, 360 रुपया में बेचने पर 360 रुपया में बेचने पर 10% का हानि होता है। बनाइए तो इसको आप लोग बनाइए, वीडियो को रोकिए और बनाइए। चलिए बना लिए। अब देखिए मिलाइए इसको कि इतना आपको आया कि नहीं। देखिए हानि होता है, लॉस होता है 10%, मतलब 1/10। 10 का जो कॉस्ट था मेरा वो 9 रुपया में बिक गया, और 9 रुपया में नहीं 360 रुपया में 9 यूनिट में जो बिका उसका वैल्यू 360 है। एक का वैल्यू 9 चौके 36 40, एक का वैल्यू 40, तो 10 का वैल्यू 40 गुना 10
400 रुपया। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अब आइए आपको एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाते हैं प्रीवियस ईयर का। आपको फिर से बोल रहे हैं कि आपको जो याद करने बोले हैं उसको याद कर लीजिए। उसको याद करने के बाद आप देखिएगा ना कि सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, पूरा मैथ्स में उसका यूज होता है। और ख़ास करके प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको माइंड में घुसे, आप याद कीजिए वो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसको निकाल तो आप सकते हैं, लेकिन उससे बहुत टाइम बचता है। और उसको बेसिक क्लास को मैं यहाँ 10-15 मिनट में ख़त्म किया, उसके लिए 2 क्लास लगता है। लेकिन जीडी में उतना यूज नहीं होता है, तो काफ़ी है उतना, इसलिए उतना ही बताएं। चलिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये, सेम क्वेश्चन है, बनाइए इसको। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो लाभ हुआ हमको, प्रॉफिट हुआ 20%। प्रॉफिट कितना है 20%, मतलब 5 चौक 20, 4/20 कटा दीजिए, 4 इकाई 4, 4 पंचा 20, 1/5, मतलब कि CP मेरा 5 है, SP कितना है 6। प्रॉफिट हुआ है तो 6 होगा, लेकिन कहता कितना रुपया है, रुपया दिया हुआ आपको 220 रुपया। 6 का वैल्यू 220 रुपये, क्रय मूल्य दिया है ना किसी वस्तु को बेचने पर। हाँ देखिए, तभी से हम लोग विक्रय मूल्य बना रहे थे, लेकिन क्वेश्चन दिया है क्रय मूल्य पे। 5 वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 220 है, क्रय मूल्य हम मेरा है 5, तो 5 का वैल्यू 220। ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या दिया है। तो 1 का वैल्यू 5 इकाई 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44। तो इसको 44 से गुना कर दीजिए तो हो गया 264। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 26, 264 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपया है, क्रय मूल्य 1240 रुपया है तथा हानि 32% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य। देखिए हानि है 32%, लॉस है 32%। जीडी का क्वेश्चन है। देखिए और लॉस कितना 32%, इसको निकालिएगा तो 4 8 32, 8/25 मेरा CP हो गया 25, लेकिन SP जो है ना वो हो जाएगा 17। घटेगा ना, ये तो घटेगा क्योंकि लॉस है, लॉस है तो हो गया 17। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 1240 रुपया ये क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य मेरा 1240 है। निकाल लीजिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो हो जाएगा आपको 25 से कटा दीजिए, 25 चौके 100, 240, 25 नम्मा 225, 15, 25 6 के 150। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 49.6। तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 49.6 से इसको गुना कर दीजिए। 17 6 के 102 का 0 बचा 10, 17 9 153, 10 163 के 3 बचा 16, 17 68, 6 74, 10 84, 833 रुपया। आप लोग अपनी तरफ से गुना कर लीजिए, 843 रुपया हो जाएगा इसका। 843 रुपया, 17 6 के 102, ओह 102, छः के 102 होगा तो 0 लिख दिए थे, 2 न रहेगा, 10 कैरी रहेगा, वही चलेगा।
इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन बनने लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा पैटर्न बदला होगा। देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन कहता है कि एक किताब का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन कहता है कि यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए क्वेश्चन कहता है क्रय मूल्य को हम लोग सीपी लिख लेते हैं, होता ही है, विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी लिख लेते हैं। मान लिए इसे ये लिखने का जरूरी नहीं था। क्वेश्चन कहता है कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखिए हमको थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आता है लेकिन हमको नहीं आता है क्वेश्चन नज़र, हमको यहाँ क्वेश्चन देखना पड़ता है। 80 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन तो यही कहता है कि 80 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ कितना होगा? 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ कितना? कटा दीजिए, 0 से 0 तो कट गया, 0 से 0 कट गया। तो दूसरा कलर से कटाते हैं, 0 से 0 कट गया। अब मेरा देखिए सीपी, इसको इधर लाइए एसपी को, कितना बड़ा मिस्टेक हो गया था, लालत है मेरा मैथ्स पे। क्वेश्चन तो ये ना कहता था कि 80 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, गुना कहाँ से हो गया था भाई? लालत है मेरा मैथ्स पे यार। चलो सीपी एसपी को इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई में है, इधर भागा में आएगा। एसपी 5, ये इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में। इसको लाएं भागा में, इसको उधर भेजें भागा में, ये निकालने जानते ही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सीपी 5 है, एसपी 8। 5 का चीज़ को 8 रुपया में बेच दिया, कितना फ़ायदा हुआ? 3। कितना में हमेशा बताएं, हमेशा सीपी पे, जब तक क्वेश्चन बोल ना दे एसपी पे, तो क्वेश्चन तो कुछ बोला नहीं। सीपी कितना? 5 पे गुना 100%, कटा दीजिए, 5 इकाई 5, 20 बार में, तब 20 या 60% का फ़ायदा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा हो गया, कॉन्सेप्ट देने में थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन वो ज़रूरी था। अगर सही से मतलब पूरा डिटेल्स कॉन्सेप्ट देते ना तो कम से कम 2 क्लास लगता, 2 क्लास लगता, 1-1 घंटा का। लेकिन वो तो बहुत शॉर्टकट बताए हैं कि आपको जीडी में काम चल जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है कि यदि एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, लाभ हानि प्रतिशत, इसमें सब कुछ दे दिया है। देखिए ना, कहता है कि क्रय मूल्य, पहले क्या दिया वही लिखिए। पहले दिया है कि विक्रय मूल्य, तो पहले विक्रय मूल्य ही लिखिए। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ, कितना अनुपात में दिया है? 3:4 में। देखो ना, कौन समझेगा कि 3 रुपया का चीज़ 4 रुपया का, देखो कॉस्ट प्राइस 4 रुपया, मतलब कोई 4 रुपया का है वस्तु 3 रुपया में सेल कर दिया, बेच दिया। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कहेगा इसमें फ़ायदा हुआ है। क्या हुआ है? 4 रुपया में आप खरीद के लाए हैं, किसी को 3 रुपया में बेच दिए, तो लॉस होगा ना। तो लॉस, कितना का लॉस हुआ देखिए तो, 1 का लॉस हुआ ना, ये माइनस का मतलब लॉस है। 1 का लॉस हुआ ना, कितना पे? हमेशा क्या बोले हैं? सीपी पे। सीपी मेरा 4 है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, बताया ना जी कि लॉस यानी हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100%, वही फॉर्मूला है। लाने के लिए 100% से गुना, 4 इकाई 4, 25 बार में। हम लोग फार्मूला का यूज नहीं करते, डायरेक्ट बनाने सिखा रहे हैं आपको कि 4/% में लाना 1 से गुना, लेकिन है तो वही चीज़। देखिए ना, दोनों का CP - SP यानी 1
बट्टे क्रयमूल गुना 100%। बताइए जैसे फॉर्मूला में वही फॉर्मूला का यूज किए हैं। हानि बराबर नहीं बताए थे, लॉस बराबर लॉस बटे CP गुना 100%, वही ना यूज किए हैं यहाँ। आइए एक और क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत भीड़ पड़ता है यार पढ़ाने में। अगर वीडियो अच्छा लगे ना आप लोगों को और सोचते हैं कि इसी तरह से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे होता है कि मोटिवेट होता है। और कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा जिसको पढ़ के, ताकि मैं खुद मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। और अगर रीजनिंग में प्रॉब्लम है, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, जो भी चैप्टर में, तो आप बता सकते हैं। वैसे मेरे पास थोड़ा टाइम का स्कार्सिटी है, दिक्कत है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको रीजनिंग का भी चैप्टर पे चैप्टर वीडियो प्रोवाइड करवा दे। और रीजनिंग में ऐसे नहीं करवाएंगे, एक चैप्टर जिसको पकड़ेंगे उसको उसी दिन ख़त्म करेंगे। चाहे 1 घंटा में हो, 2 घंटा में हो, 1.5 घंटा में हो, जितना टाइम लगे, 5 घंटा लग जाए। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 1333 तथा 2150 रुपया है। हानि प्रतिशत, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। कहता है, पूछा हुआ है 2019 में कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 1333 रुपया है। 1333 रुपया है। और जो इसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 2150 रुपया। मतलब कि खरीदा है 2150 में, बेच दिया है 1333 में ही, तो होगा तो हानि। क्वेश्चन भी कहता है कि हानि प्रतिशत निकालने के लिए, तो हानि प्रतिशत निकालिएगा कैसे? पहले हानि निकालिए। तो हानि कितना हो जाएगा भैया? 2150 माइनस 1333। जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो 10 में से 3 गया तो हो गया 7, 12 में से इतना गया तो हो गया 1, 817 रुपया लॉस हो गया। कितना? 817 रुपया। और हानि प्रतिशत हम लोग को मांग रहा है। हानि प्रतिशत का मतलब 817 बट्टे क्रय मूल्य कितना है? 2150। 2150 गुना 100%। आप चाहे तो इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं। वैसे प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। वो बेसिक में बताए थे कि प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना और हटाने के लिए 100 से भागा करेंगे। अब देखिए ये कट गया, इसको कटाएंगे 5 चौके 20, 5 तिया 15, इसको कटाएंगे 2 बार में 43 से 19 बार में 817, तो 19 दूनी 38% का हानि हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लेके। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिए, ताकि मैं पढ़ूँ और मैं ये जानूँ कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर अच्छा लगे, इस तरह का कंटेंट पढ़ना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल दब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज इतना ही, आज्ञा दीजिए जाने का।